हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। क्योंकि गाइस आज की वीडियो आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइस, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सच शराब से भी ज़्यादा कड़वा लगता है। Truth sounds bitter than liquor. Truth sounds bitter than liquor. सच शराब से भी ज़्यादा कड़वा लगता है। Truth sounds bitter than liquor. आगे देखते हैं गाइज। ये लड़की बोलती है कि मजाक की भी हद होती है। There is a limit to cracking jokes. There is a limit to cracking jokes. मजाक की भी हद होती है। ये कोई मजाक करता है तो भी लड़की बोलती है कि मजाक की भी हद होती है। There is a limit to cracking jokes. कल आपने जो किया वो माँ की नज़रों में पाप है। वॉट यू डिड यस्टरडे इज अ सिन इन मॉम्स व्यू। वॉट यू डिड यस्टरडे इज अ सिन इन मॉम्स व्यू। कल आपने जो किया वो माँ के नज़रों में पाप है। वॉट यू डिड यस्टरडे इज अ सिन इन मॉम्स व्यू। आगे देखते हैं गाइज। आपने अपना नाम क्या कहा? वॉट डिड यू से योर नेम वॉज। वॉट डिड यू से योर नेम वॉज। आपने अपना नाम क्या कहा? गाइस, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और आप उसका नाम भूल जाते हो तो आप पूछ सकते हो ऐसे कि व्हाट डिड यू से योर नेम वाज। अगर वो अपना नाम पहले बताया है तब आप ऐसे पूछ सकते हो कि व्हाट डिड यू से योर नेम वाज। आप इतना पूछोगे तो वो बोल देगा कि जो भी नाम रहेगा। आपने अपना नाम क्या कहा? व्हाट डिड यू से योर नेम वाज। मुझे यहाँ लिखा एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड दैट्स रिटन हियर। आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड दैट्स रिटन हियर। मुझे यहाँ लिखा एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड दैट्स रिटन हियर। ये मूर्ति अब आपकी हो गई। दिस आइडल नाउ बिलोंग्स टू यू। दिस आइडल नाउ बिलोंग्स टू यू। ये मूर्ति अब आपकी हो गई। दिस आइडल नाउ बिलोंग्स टू यू। गाइज, ये मूर्ति ये इसको दे देता है तो बोलता है कि ये आपकी अब हो गई। दिस आइडल नाउ बिलोंग्स टू यू। ये मूर्ति अब आपकी हो गई। तुम सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं। यू ओनली लिसन बट डोंट अंडरस्टैंड। यू ओनली लिसन बट डोंट अंडरस्टैंड। तुम सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं। जब तक लोग ऐसे खिलौनों पर मानते रहेंगे तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। एज लॉन्ग एज पीपल कीप बिलीविंग इन सच टॉयज आवर बिजनेस विल प्रॉस्पर। एज लॉन्ग एज पीपल कीप बिलीविंग इन सच टॉयज आवर बिजनेस विल प्रॉस्पर। जब तक लोग ऐसे खिलौनों पर मानते रहेंगे, एज लॉन्ग एज पीपल कीप बिलीविंग इन सच टॉयज, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। आवर बिजनेस विल प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है गाइस कि उन्नति करना, समृद्धि करना, या जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आवर बिजनेस विल प्रॉस्पर, यानी कि हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा, हमारे बिजनेस में उन्नति होती रहेगी। एज लॉन्ग एज पीपल कीप बिलीविंग इन सच टॉयज, जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा, हमारा धंधा बढ़ता रहेगा। आवर बिजनेस विल प्रॉस्पर। यह भगवान की मूर्ति है, इसे खिलौना मत कहो। दिस इज द गॉड्स आइडियल, डोंट कॉल इट अ टॉय। दिस इज द गॉड्स आइडियल, डोंट कॉल इट अ टॉय। यह भगवान की मूर्ति है, इसे खिलौना मत कहो। दिस इज द गॉड्स आइडियल, डोंट कॉल इट अ टॉय। तेरे इस अक्षम्य पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर अनपैर्डनेबल सिन। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर अनपैर्डनेबल सिन। तेरे इस अक्षम्य पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। गाइज, अनपैर्डनेबल सिन का मतलब होता है कि अक्षम्य पाप, बहुत ही घटिया पाप, अक्षम्य पाप। अगर आपको सिर्फ बोलना कि अनपैर्डनेबल, तब इसका मतलब होता है कि बेहया, निर्लज्ज। आप बोल सकते हो दिस गाय इज अनपैर्डनेबल, यानी कि यह लड़का बहुत ही निर्लज्ज है, बेहया लड़का है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिस यू विल बी पनिश्ड फॉर योर अनपैर्डनेबल सिन। तेरे इस अक्षम्य पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, तुझे पनिश किया जाएगा। वह तुम्हें बख्शेगा नहीं, वह तुम्हें स्वयं दंड देगा। ही वॉन्ट स्पेयर यू, ही विल पनिश यू हिमसेल्फ। ही वॉन्ट स्पेयर यू, ही विल पनिश यू हिमसेल्फ। वह तुम्हें बख्शेगा नहीं, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ही विल नॉट स्पेयर यू, वह तुम्हें स्वयं दंड देगा। ही विल पनिश यू हिमसेल्फ। तब ये बोलता है गाइस, भगवान के नाम पर मुझे डराने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू स्केयर मी इन द नेम ऑफ लॉर्ड। डोंट ट्राई टू स्केयर मी इन द नेम ऑफ लॉर्ड। भगवान के नाम पर मुझे डराने की कोशिश मत करो। गाइज, यहाँ पे लड़का बोल रहा है कि यहाँ पे ये पंडित जी बोल रहे हैं कि
तेरे इस अक्षम्य पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर अनपार्डनेबल सिन। तेरे इस अक्षम्य पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। तब ये बोलते हैं कि वह तुम्हें बख्शेगा नहीं, यानी कि भगवान तुम्हें बख्शेंगे नहीं, भगवान तुम्हें स्वयं दंड देंगे। ही वोंट स्पेयर यू, ही विल पनिश यू हिमसेल्फ। तब ये बोलता है गाइस कि भगवान के नाम पर मुझे डराने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू स्केयर मी इन द नेम ऑफ लॉर्ड। डोंट ट्राई टू स्केयर मी इन द नेम ऑफ लॉर्ड। भगवान के नाम पर मुझे डराने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू स्केयर मी इन द नेम ऑफ लॉर्ड। देखता हूँ क्या करेगा वह मेरा। आई विल सी वॉट ही डज टू मी। आई विल सी वॉट ही डज टू मी। देखता हूँ क्या करेगा वह मेरा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डोंट ट्राई टू स्केयर मी इन द नेम ऑफ लॉर्ड। भगवान के नाम पर मुझे डराने की कोशिश मत करो, देखता हूँ कि वह क्या करेगा। आई विल सी वॉट ही डज टू मी। आई विल सी वॉट ही डज टू मी। देखता हूँ वह क्या करेगा मेरा। घर जाओ, बारिश आने वाली है, तुम भीग जाओगे। गो होम, इट्स गोइंग टू रेन, यू विल गेट ड्रेंच्ड। गो होम, इट्स गोइंग टू रेन, यू विल गेट ड्रेंच्ड। घर जाओ, बारिश होने वाली है, तुम भीग जाओगे। गो होम, इट्स गोइंग टू रेन, यू विल गेट ड्रेंच्ड। यू विल गेट ड्रेंच्ड यानी कि तुम भीग जाओगे। गाइज ड्रेंच्ड अगर आपको बोलना है कि जैसे कि यह बारिश भीगने वाली बारिश है, यानी कि हम लोग यहाँ पे भीग सकते हैं, यह बारिश भीगने वाली बारिश है, तब आप बोल सकते हो इट्स ड्रेंचिंग रेन। इट्स ड्रेंचिंग रेन, या बारिश भीगने वाली है, इट्स ड्रेंचिंग रेन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम भीग जाओगे। यू विल गेट ड्रेंच्ड। घर जाओ, बारिश आने वाली है, तुम भीग जाओगे। गो होम, इट्स गोइंग टू रेन। इट्स गोइंग टू रेन का मतलब है कि बारिश आने वाली है, बारिश होने वाली है, तुम भीग जाओगे। यू विल गेट ड्रेंच्ड। आगे देखते हैं गाइज। मेरा हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। माई हैंड्स इज पेनिंग, आई वॉन्ट बी एबल टू राइट माई एग्जाम टुमारो। My hands is paining, I won't be able to write my exams tomorrow. मेरा हाथ दुख रहा है, मैं कल एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। गाइस जब भी आपको बोलना है कि मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ या मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तब आप वहाँ पे ऐसा बोलोगे कि राइट का यूज करोगे या टेक का यूज करोगे, आप गिव का यूज नहीं करोगे। अगर आप गिव का यूज करते हो तो आप गलत हो जाओगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट बी एबल टू गिव माई एग्ज़ाम टुमारो, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप गिव का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको बोलना है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तब आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू टेक एग्ज़ाम, या आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टू राइट एन एग्ज़ाम। राइट, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आई एम गोइंग टू गिव एन एग्ज़ाम, ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा आपको राइट और टेक का यूज करना है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। माई हैंड्स इज पेनिंग, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव पेन इन माई हैंड। आई हैव पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में दर्द है या मेरा हाथ दुख रहा है। माई हैंड्स इज पेनिंग, आई वॉन्ट बी एबल टू राइट माई एग्जाम टुमारो, कल मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। तब ये बोलता है इसकी लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डालकर पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। आई विल स्लैप यू, लाफा मारूंगा, झापड़ मारूंगा। आई विल मेक यू होल्ड द पेन इन योर माउथ एंड राइट योर पेपर, कल तो मुंह में पेन डालकर पेपर लिखवाऊंगा तेरे से, यानी कि तू मुंह में पेपर डालकर लिखेगा, मैं लिखवाऊंगा तेरे से। आई विल मेक यू होल्ड द पेन इन योर माउथ एंड राइट योर पेपर। यहाँ पे गाइज ये लड़का बोल रहा है कि मेरा हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। माई हैंड्स इज पेनिंग, आई वॉन्ट बी एबल टू राइट माई एग्जाम टुमारो। तब ये बोलता है गाइज लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डालकर पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। आई विल स्लैप यू, आई विल मेक यू होल्ड द पेन इन योर माउथ एंड राइट योर पेपर। आपको यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर है। You have to admit that there is God. You have to admit that there is God. आपको यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर है। यहाँ पे गाइस ये जो आदमी है ये भगवान में विश्वास नहीं करता है, तब ये बोल रहे हैं कि आपको यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर है। You have to admit that there is God. आपने अफवाह फैलाई और तुरंत बाद भूकंप आया। You spread the rumor and soon after there was an earthquake. You spread the rumor and soon after there was an earthquake. आपने अफवाह फैलाया और उसके तुरंत बाद ही भूकंप आया, कहने का ये मतलब है। You spread the rumor and soon after there was an earthquake. There was an earthquake का मतलब भूकंप आया था या भूकंप आया। You spread the rumor and soon after, आपने अफवाह फैलाई और उसके तुरंत बाद there was an earthquake, भूकंप आया था।
क्या भूकंप, घर के बर्तन तक नहीं हिले। कहने का ये मतलब गाइस, क्या भूकंप कर रहे हो, घर के बर्तन तक नहीं हिले। वॉट अर्थक्वेक, इवन द यूटेंसिल्स डोंट बज। वॉट अर्थक्वेक, इवन द यूटेंसिल्स डोंट बज। क्या भूकंप, घर के बर्तन तक नहीं हिले। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, तो आप अगर बोलना है कि ऐसे भी आप बोल सकते हो कि वॉट अर्थक्वेक, इवन द यूटेंसिल्स ऑफ द हाउस डिडंट बज, यानी कि घर के बर्तन तक भी नहीं हिले। बज का मतलब होता है हिलना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या भूकंप, घर के बर्तन तक नहीं हिले। वॉट अर्थक्वेक, इवन द यूटेंसिल्स, या इवन द यूटेंसिल्स ऑफ द हाउस डिडंट बज, घर के बर्तन तक नहीं हिले। मुंबई में अभी एक हल्का भूकंप आया जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे ये टीवी देख रहा है, तब इसको कोई न्यूज़ में इसको पता चलता है कि मुंबई में अभी एक हल्का भूकंप आया जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई जस्ट एक्सपीरियंस्ड अ स्लाइट अर्थक्वेक which didn't cause any harm to life or property. Mumbai just experienced a slight earthquake which didn't cause any harm to life or property. मुंबई में अभी एक हल्का भूकंप आया। मुंबई जस्ट एक्सपीरियंस्ड अ स्लाइट अर्थक्वेक, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। विच डिडंट कॉज एनी हार्म टू लाइफ और प्रॉपर्टी, लेकिन चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है और जो उस वक्त बंद था। But a shop has collapsed in a flea market which was closed at that time. But a shop was collapsed in a flea market which was closed at that time. लेकिन चोर बाजार में एक दुकान गिर गई जो उस वक्त बंद था। फ्ली मार्केट का मतलब होता है गाइस कि चोर बाजार आप बोल सकते हो या कबाड़ी वाला बाजार बोल सकते हो, जहाँ पे सेकंड हैंड सामान मिलते हैं, उसको आप फ्ली मार्केट बोलते हो। तब यहाँ पे ये न्यूज़ में देख रहा है कि मुंबई में अभी एक हल्का भूकंप आया जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई जस्ट एक्सपीरियंस्ड अ स्लाइट अर्थक्वेक व्हिच डिडंट कॉज एनी हार्म टू लाइफ और प्रॉपर्टी, लेकिन चोर बाजार में एक दुकान गिर गई जो उस वक्त बंद था। बट अ शॉप हैज़ कोलैप्स्ड इन फ्ली मार्केट विच वॉज क्लोज्ड एट दैट टाइम। वह मोहम्मद की दुकान होगी। तो गाइज ये देखते हुए न्यूज़ को बोल रहा है कि वह मोहम्मद की दुकान होगी। दैट मस्ट बी मोहम्मद शॉप, दैट मस्ट बी मोहम्मद शॉप, वह मोहम्मद की दुकान होगी। तब आगे न्यूज़ में देख रहा है, पता चलता है कि यह वास्तव में आश्चर्य की बात है क्योंकि इस बाजार में अन्य पुरानी दुकानें हैं जो अभी भी वैसी की वैसी हैं। इट्स रियली सरप्राइजिंग because there are other old shops in this market which are still intact. It's really surprising because there are other old shops in this market which are still intact. यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। It's really surprising क्योंकि इस बाजार में अन्य पुरानी दुकानें हैं जो अभी भी वैसी की वैसी हैं। Because there are other old shops in this market which are still intact. Intact का मतलब है गाइस कि जैसे पहले था वैसे ही, बिल्कुल वैसा। यहाँ भूकंप आने के बाद भी उसको नुकसान नहीं हुआ, यानी कि विच आर स्टिल इंटैक्ट, वो अभी भी वैसे की वैसी हैं। लेकिन कांजी लाल जी मेहता की दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। बट कांजी लाल जी मेहता शॉप हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बट कांजी लाल जी मेहता शॉप हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, लेकिन कांजी लाल जी मेहता की दुकान पूरी तरह तबाह हो गई। यहाँ पे ये बोल रहे कि यह वास्तव में आश्चर्य की बात है क्योंकि इस बाजार में अन्य पुरानी दुकानें हैं जो अभी भी वैसी की वैसी हैं। इट्स रियली सरप्राइजिंग बिकॉज देर आर अदर ओल्ड शॉप्स इन दिस मार्केट विच आर स्टिल इंटैक्ट, लेकिन कांजी लाल जी मेहता की दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। बट कांजी लाल जी मेहता शॉप हैज़ बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एबीपी न्यूज़ जल्दी से लगाओ। यहाँ पे गाइस इसका फ्रेंड कॉल करके बोलता है कि न्यूज़ जल्दी लगाओ, एबीपी न्यूज़, स्विच ऑन एबीपी न्यूज़ क्विकली, स्विच ऑन एबीपी न्यूज़ क्विकली, एबीपी न्यूज़ जल्दी से लगाओ, स्विच ऑन एबीपी न्यूज़ क्विकली। भगवान की मूर्तियाँ धंस गई हैं। ये लोग वहाँ पे जाके देखते हैं, तब बता रहा है कि भगवान की मूर्तियाँ धंस गई हैं। द आइडियल्स ऑफ गॉड्स हैव गॉन अंडरनीथ, द आइडियल्स ऑफ गॉड्स हैव गॉन अंडरनीथ, भगवान की मूर्तियां धंस गई हैं, नीचे चली गई हैं, जमीन के अंदर चली गई हैं। द आइडियल्स ऑफ गॉड्स हैव गॉन अंडरनीथ, भगवान की मूर्तियां धंस गई हैं। सत्यानाश हो गया इस दुकान का। दिस शॉप इज कंप्लीटली ruined, दिस शॉप इज कंप्लीटली ruined, सत्यानाश हो गया इस दुकान का। ये दुकान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सत्यानाश हो गया।
दिस शॉप इज कम्प्लीटली ruined। ऐसा लगता है नहीं कि यहाँ कभी कोई दुकान थी। इट डजेंट सीम लाइक देर वॉज एवर अ शॉप हियर। इट डजेंट सीम लाइक देर वॉज एवर अ शॉप हियर। ऐसा लगता ही नहीं देख के कि यहाँ पहले कोई दुकान था। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सत्यानाश हो गया इस दुकान का। दिस शॉप इज कम्प्लीटली ruined। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कभी कोई दुकान था। इट डजेंट सीम लाइक देर वॉज एवर अ शॉप हियर। जीजा जी क्या बोल रहे हो आप? आपका जल्दी दिवाला निकलने वाला है। वॉट आर यू सेइंग ब्रदर इन लॉ? यू विल सून बी बैंकरप्ट। वॉट आर यू सेइंग ब्रदर इन लॉ? यू विल सून बी बैंकरप्ट। जीजा जी क्या बोल रहे हो आप? ब्रदर इन लॉ व्हाट आर यू सेइंग? आप जल्दी, आपका दिवाला निकलने वाला है, आपका दिवालिया होने वाला है। यू विल सून बी बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है गाइस दिवालिया, किसी का दिवालिया निकल जाना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जल्दी दिवालिया निकलने वाला है। यू विल सून बी बैंकरप्ट। 40 लाख? आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? ये बोल रहा है कि 40 लाख आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? 40 lakhs वेयर डिड यू गेट दैट मच मनी? 40 lakhs वेयर डिड यू गेट दैट मच मनी? 40 लाख आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? तब ये बोल देगा कि हमने थोड़े पैसे घर गिरवी रख के लिए थे। वी बोरोड अ पार्ट ऑफ द अमाउंट बाय मॉर्गेजिंग द हाउस। वी बोरोड अ पार्ट ऑफ द अमाउंट बाय मॉर्गेजिंग द हाउस। हमने थोड़े पैसे घर गिरवी रख के लिए थे। यानी कि ये जो 40 लाख रुपए हैं, यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि 40 lakhs वेयर डिड यू गेट दैट मच अमाउंट? 40 लाख आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? तब ये बोल रही कि उन 40 लाख में से हमने थोड़े जो पैसे वो घर गिरवी रख के लिए थे। वी बोरोड अ पार्ट ऑफ द अमाउंट बाय मॉर्गेजिंग द हाउस। गाइज मॉर्गेज का मतलब होता है कि गिरवी रखना। यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा, इसको आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको आप बोलोगे मॉर्गेजिंग। मॉर्गेजिंग। वी बोरोड अ पार्ट ऑफ द अमाउंट बाय मॉर्गेजिंग द हाउस। हमने थोड़े पैसे घर गिरवी रख के लिए थे। मूर्ख, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। यू फूल यू डिडंट इवन आस्क मी। यू फूल यू डिडंट इवन आस्क मी। मूर्ख, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। यू फूल यू डिडंट इवन आस्क मी। फिर से इतने पैसे कैसे आएंगे? हाउ विल वी अरेंज फॉर सच ए ह्यूज मनी? हाउ विल वी अरेंज फॉर सच ए ह्यूज मनी? फिर से इतने पैसे कैसे आएंगे? यहाँ पे ये बोल रहे कि मूर्ख, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। यू फूल यू डिडंट इवन आस्क मी। तब ये बोल देगा इसकी सब तो नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब फिर से इतने पैसे कैसे आएंगे? हमने 40 लाख रुपए तो लोन लेके अपना दुकान बनाया था, सब बर्बाद हो गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे फिर से? हाउ विल वी अरेंज फॉर सच ए ह्यूज सम? हाउ विल वी अरेंज फॉर सच ए ह्यूज सम? कहने का ये मतलब है कि हम इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कैसे करेंगे? हाउ विल वी अरेंज फॉर सच ए ह्यूज सम? फिर से इतने पैसे कैसे आएंगे? और कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। एंड वी डोंट इवन हैव एनी ज्वेलरी। एंड वी डोंट इवन हैव एनी ज्वेलरी। और कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये वो लड़की बोल रही कि फिर से इतने पैसे कैसे आएंगे? हाउ विल वी अरेंज फॉर सच अ ह्यूज सम? और कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। एंड वी डोंट इवन हैव एनी ज्वेलरी। एंड वी डोंट इवन हैव एनी ज्वेलरी। और कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। अब तो समझ जाइए आप। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अब तो समझ जाइए। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप क्यों नहीं समझते? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अब तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना ये भूकंप आता। कहने का मतलब है, अगर आपने भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते तो ये भगवान भूकंप नहीं लेके आते, भूकंप नहीं आता। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। आप इसको ऐसे ही बोलेंगे कि अगर आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते तो ये भूकंप नहीं आता। इफ यू हैडंट स्पोकन इल अबाउट द लॉर्ड ही वुडंट हैव कॉज्ड दिस अर्थक्वेक। इफ यू हैडंट स्पोकन इल अबाउट द लॉर्ड ही वुडंट हैव कॉज्ड दिस अर्थक्वेक। अगर आपने भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला होता, इफ़ यू हैडंट स्पोकन इल अबाउट द लॉर्ड ही वुडंट हैव कॉज्ड दिस अर्थक्वेक। यानी कि वो इस भूकंप का कारण नहीं बनते। कहने की ये मतलब क्या है? अगर आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते तो ये भूकंप नहीं आता। इफ़ यू हैडंट स्पोकन इल अबाउट द लॉर्ड ही वुडंट हैव कॉज्ड दिस अर्थक्वेक। अगर आपने भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला होता तो ये भूकंप नहीं आता। गाइज ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल थर्ड है। आगे देखते हैं गाइज। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज़ नहीं निकलती। हिज जस्टिस इज साइलेंट। हिज जस्टिस इज साइलेंट। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज़
नहीं निकलती। हिज जस्टिस इज साइलेंट। यहाँ भी ये भगवान को मानता नहीं है, तो भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था। तब उसके बाद तुरंत भूकंप आया और इसका दुकान गिर गया। तब यहाँ पे इसकी वाइफ बोल रही कि अगर आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोले होते तो भूकंप नहीं आता। इफ़ यू हैडंट स्पोकन इल अबाउट द लॉर्ड ही वुडंट हैव कॉज्ड दिस अर्थक्वेक। तब ये बोल रहा है कि जब भगवान की लाठी चलती है ना तो आवाज़ नहीं निकलती। हिज जस्टिस इज साइलेंट। हिज जस्टिस इज साइलेंट। जब उनकी लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं निकलती। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरीके से वीडियो अगर आप डेली देखते हैं और इन सारे सेंटेंस को रिपीट करते हैं, बार बार बोलने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो गाइज आप बहुत ही जल्द अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए मैं डेली आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता हूं, जिससे यहाँ पे गाइज आप बहुत सारे ऐसे वोकेबलरी, फ्रेजेस, इडियम्स आपको मिलेंगे। ये एक सिचुएशनल इंग्लिश है गाइज। अगर आप इसको देखते हैं पूरा तो आपको हर एक सिचुएशन में कैसे बोलना है वो समझ में आएगा, और आप इन सारे सेंटेंस को अगर रिपीट करते हैं आप बहुत ही जल्द अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।